सैम, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो और मैं वाकई अनु, मैं तुम्हें क्यों नहीं समझ पाया? हाँ सैम, तुम मुझे बिल्कुल नहीं समझ पाए। मैं तुमसे जुदा होने की बात पे कांप गई थी। ये सब कैसे हो गया? कब हो गया ये सब? मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझे अपनी जिंदगी से, अपने घर से निकल जाने के लिए कहा। और मैं भी तुम्हें और उस घर को छोड़कर जा रही थी। ये तो किसी बुरे सपने से भी बुरी हकीकत थी। मैं तो मर जाती सैम। I love you सैम। ये सब अगर तुम पहले कह देती ना अनु, तो बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं। तुम मुझसे इतना प्यार करती रही और मैं यही सोचता रहा कि तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। कुछ अनकही बातें बहुत तकलीफ देती हैं सैम। इतना फासला कर देती हैं कि फिर एक दूसरे के पास वापस पहुंचने का कोई साधन ही नहीं बचता। सैम, अनु जब से तुम्हारे घर पर आई है, बदकिस्मती से एक के बाद एक हादसे होते चले गए और उन हादसों ने तुम्हारे उस प्यार पे ग्रहण लगा दिया जिसका कि जिक्र तुमने मुझसे किया था। मुझे याद है कि तुम्हें अनु से किस तरह से प्यार हुआ था सैम, लेकिन तुम भूल गए। यार मैं चाहता हूं कि तुम दोनों फिर उन्हीं लम्हों में वापस लौटकर अपनी जिंदगी फिर से शुरू करो। ओके? अनु तो मुझे प्रॉमिस कर ही चुकी है। आज तुम्हें 2 रस्में निभानी है। पहली तो यह कि तुम्हारे दिल आज फिर से 7 फेरे लेंगे और दूसरा सुहागरात। अनु, सैम, तुम तो जानते हो यार, मुझे तो चले जाना है, लेकिन जाने से पहले मैं खुशखबरी सुनना चाहता हूं। मेरे जाने के बाद सिंह परिवार की जिम्मेदारी तुम दोनों के ऊपर है एंड आई वांट टू सी यू टुगेदर। मैं तुम्हें हमेशा साथ देखना चाहता हूं। दैट्स इट। अरे वो क्या? क्या? क्या बोल रहे थे? अरे देव, वो तो देव कहाँ गया? लगता है चला गया। शुक्रिया अदा करने का मौका भी नहीं दिया उसने। पता नहीं और कितने एहसान करेगा देव हम पर, इस घर पर आज एक एहसान मैं तुम पे करने जा रही हूँ देव। तुमसे वादा किया है, तुमने कसम दी है, तो आज सुहागरात के नाम पर अन्नू तुम्हारी खातिर एक मौत मर जाएगी। क्या हो गया है देव को? ये बार बार फोन क्यों काट देता है? देव ने मेरा फोन क्यों काट दिया? सैम, तुम कहाँ हो? और अनु और देव का कुछ पता चला? कितनी कंगाल हो तुम पम्मी। न पति का आता, न भाई का पता। सैम कहाँ है? अनु? सैम दोबारा अपनी अन्नू के प्यार में बिजी हो गया है, लेकिन देव वापस लौट रहा है। आज रात में अपने पति नहीं बल्कि तुम्हारे भाई के साथ सुहागरात मनाकर कल पूरे हक के साथ दोबारा उस घर में लौट रही हूँ। इस बार तुमने मुझे मात दे दी पम्मी, जो मुझे बहुत महंगी पड़ी, और इस कीमत को वसूल करने के लिए अब तुम्हारा अंत और भी दर्दनाक करना पड़ेगा। तो कल सुबह हम दोनों के लिए एक नई सुबह होगी पम्मी, जिस पर कल सुबह बात करते हैं। सैम से बात करवाओ अनु। वो अब तुम्हारी कहाँ सुनेगा पम्मी, वो तो मेरी शान में सोलो गाने गा रहा है। सुनोगी?
बिल्कुल ठीक कह रही हैं दीदी। हम दोनों अपनी नादानी में कितना बड़ा ब्लंडर कर बैठे। सैम तो मुझसे नफरत ही करने लगा था। वो तो दोबारा अपना घर बसा भी लेता, लेकिन मैं तो कल भी उससे प्यार करती थी और आज भी करती हूँ। And I love her too, दीदी। मैं भी अनु से कल भी प्यार करता था, आज भी प्यार करता हूँ और कल भी प्यार करता रहूंगा। पता दीदी, अनु से प्यार मेरी गलती नहीं थी, बल्कि अनु से नफरत मेरी गलती थी। और जब आज देव ने मुझे और अनु को एक अलग जगह पर बिठाकर यह समझाया तो हमें इस बात का एहसास हुआ। दीदी, मेरा और अनु का प्यार आपकी वजह से और देव की वजह से सलामत है। थैंक यू दीदी। चलो अच्छा हुआ देव पर से इसका ध्यान तो हटा। देव, थैंक्स अ लॉट। आज तुम्हारी वजह से सैम और अनु की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। लेकिन तुम्हारे और सैम के दिमाग को क्या हो गया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तुम और सैम मिलके अनु को वापस चंडीगढ़ भेज रहे थे। अरे पम्मी, प्रॉब्लम्स को इस तरह से सॉल्व किया जाता है क्या कि तुम रिश्तों की धज्जियां उड़ा के रख दो? क्या होता सैम की मैरिड लाइफ का और क्या होता उस अनु बेचारी का? अपनी बिना किसी गलती के उसको चंडीगढ़ वापस जाना पड़ता है ना? तो मुझे एक बात बताओ पम्मी, मैं किसी भी डिसीजन के लिए तुम पर और सैम पे भरोसा कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? देव, तुम पहले मेरी आई डोंट बिलीव दिस। तुम्हारे पास अब भी कोई दलील है देने के लिए क्या? यू स्टिल हैव समथिंग मोर टू से? I'm sorry, अनु। किस बात की? अपनी नादानी में मैं तुम्हें गवा देता। मैं दम तोड़ देती सैम, पर वो घर कभी ना छोड़ती। गलती मेरी भी तो थी। कितना झगड़ने लगी थी मैं तुमसे। अनु, मुझसे झगड़ा मत करो प्लीज। मेरा कॉन्फिडेंस पूरा शेक हो जाता है। मैं प्रॉमिस करती हूँ सैम, दोबारा तुमसे कभी नहीं झगड़ूंगी। अनु अपने आप को बिल्कुल बदल देगी। पता है ना, जब देव तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें मेरे सामने से ले गया तो मेरा दिल एकदम से थक करके रह गया था। तुम्हें उसके साथ जाते देख मैं छटपटा उठा था। फिर थोड़ी देर बाद देव का फोन आया मुझे। वो गई चंडीगढ़ वापस। अब मैंने उसको कह दिया है कि पलट के लंदन वापस ना आए। एंड यू बेट सैम, अनु वापस नहीं आने वाली है। मैंने उसके दिल में तुम्हारे लिए इतनी नफरत भर दी है कि देव, ऐसा क्यों किया तुमने? वो इसलिए सैम क्योंकि तुम्हें अनु के प्यार की कद्र नहीं है। कैसा सलूक किया तुमने उसके साथ? शर्म की बात है सैम। अगर तुम अपने और अनु के प्यार को एक आखिरी चांस देना चाहते हो तो मेरी बताई हुई जगह पे आ जाओ, लेकिन इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। फाइन। और एक बात याद रखना, शुरुआत से उन रास्तों को दोहराते हुए आना जिस पर तुम अनु के साथ चले थे। आ रहे हो ना? मैंने देव से कहा कि मैं आ रहा हूं। मुझे लगा कि तुम सचमुच चली गई हो। देव का फोन आने तक मेरा गुस्सा ठंडा पड़ गया था और तुम्हें खोने का एहसास जागने लगा था, पर ऐसे झंझोड़ दिया था देव ने मुझे। करो देव के बारे में बात करना सैम। ये रात जो देव हमारी जिंदगी में लाया, इस रात के साथ रहा जाए। ये कोई आम रात नहीं है। अनु, तुम रो रही हो? तुम भी बहुत भोले हो सैम। आंसू आंसू में फर्क ही नहीं समझते। ये आंसू तो खुशी के आंसू हैं। एक्सक्यूज मी।
हाँ, खुशी के आंसू, पर पम्मी की खुशी जो मेरी आंख में आंसू बनकर बह रही है। तुम जीत गई पम्मी। ना सैम को तुम भड़काती और ना ही नौ बताती। देव के लिए जो मेरा प्यार था उसे आज तुमने मैला कर दिया। पर प्यार जब मैला हो जाता है ना तो बेलगाम हो जाता है। अब अन्नू आगे क्या करने वाली है ये उस पर खुद अन्नू का बस नहीं होगा। देव, तुम जहां कहीं भी हो, तुम पर ये रात कुर्बान। बहुत महंगा पड़ा मुझे तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा। Happy birthday, Dev. Many happy returns of the day. प्लीज सो लो यार। नहीं, ऐसे कैसे सोने दूं? हाँ, आज तो तुम्हें सोने नहीं दिया जाएगा, बल्कि आज तुम्हें जगाकर तुम्हारी लंबी उम्र की दुआ दी जाएगी। पम्मी, पम्मी, मैं नहीं चाहता कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए। अरे खत्म होती उम्र को क्या सेलिब्रेट करना पम्मी? जो चीज छूटती जा रही है उसकी खुशी क्या बनाना? प्लीज प्लीज आज का दिन एक आम दिन की तरह गुजर जाने दो। मैं नहीं चाहता कि मुझे घर का कोई भी इंसान बर्थडे विश करे। उम्मीद करता हूं कम से कम इतना तो कर पाओगे तुम। गुड नाइट। तुम मस्ती कर रहे हो। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हें झूठ कहने की आदत है। बाबा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हमने ऐसे ही किया था। तुम मस्ती कर रहे हो। नहीं मस्ती कर रहा हूँ। लेकिन कल तो तुमने कुछ और कहा था। क्या कहा था? तुमने कहा था कि ऐसा नहीं है। अरे जोड़ी पकड़ी गई। एक्सक्यूज मी, आप लोगों को शायद एहसास ना हो लेकिन सवेरा हो चुका है। Of course, देव। तो शरीफ लोग सुबह ऑफिस भी जाया करते हैं। देव भाई, हम तो तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे इस रास्ते में कैन ग्रुप ऑफ होटल्स का ऑफिस आता है कहीं पे क्या? आता है, पर लंच के बाद। तो तुम भी ऑफिस क्या ही आओगी आज? आऊंगी नंदोई जी, लेकिन कल रात से मेरा लाइफ का फोकस बदल गया है। अब जिंदगी में और चीजों पर भी गौर किया जाए, जैसे घर गृहस्थी। लेकिन नंदोई जी, आप इतनी जल्दी ऑफिस क्यों जा रहे हैं? वो सोच रहा था कि खन्ना साहब से रास्ते में मिलता जाऊं। देव, कौन खन्ना साहब यार? वो है एक, अभी हाल ही में मुलाकात हुई, बड़े जिगरी हो गए। बाय बाय। हाँ सुनो। हाँ, अगर लंच के बाद ऑफिस रास्ते में आए तो आ जाना 5 मिनट के लिए। शायद आज रास्ते में ऑफिस ना ही आए देव। आई गेस सो। बाय देव। बाय बाय। क्या? कुछ नहीं। डॉक्टर कुछ तो बताइए क्या? वेल, आई एम सॉरी मिस्टर मलिक। जिस रफ्तार से इस ट्यूमर की ग्रोथ हो रही है, आई मीन ये ट्यूमर कभी भी आपकी जान ले सकता है। देखिए, आप अगर मेरी राय माने तो आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। नहीं डॉक्टर, अभी मेरे बहुत से काम बाकी हैं। आई कैन अंडरस्टैंड मिस्टर मलिक। आप एक काम करिए, ये मेडिसिन रख लीजिए। हो सकता है कि इस बीच आपके सर का दर्द काफी बढ़ जाए, तो अगर दर्द बर्दाश्त ना हो, ये मेडिसिन ले लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। मिस्टर मलिक, अपना ख्याल रखिएगा। आपने ये बात जिस लहजे में कही, उससे लगता है कि शायद हमारी दोबारा मुलाकात ना हो, है ना? शायद।
पम्मी दीदी, नहीं पहचाना ना मुझे? कैसे पहचानोगी? आपने कभी मेरा ये रूप देखा ही नहीं है। आज से मैं मिसेस समरजीत सिंह, यानी इस घर की जिम्मेदार बहू। ये मेरी नई पहचान है। कल रात बहुत लंबी थी जो मुझ पर से गुजरी, तो कायाकल्प कर गई मेरा। कल रात मुझे सुहाग समझ में आया, सिंदूर समझ में आया, पति का प्यार समझ में आया। कल रात ने मुझे एक नई पहचान, एक नई शख्सियत दे दी है दीदी। चलो अच्छा है तुम्हारे लिए। आपको यकीन नहीं हो रहा ना मेरी बातों का? आपको विश्वास नहीं है ना दीदी कि मैं बदल गई हूं? पर मैं सचमुच बदल गई हूं पम्मी। जानती हो क्या क्या बदल गया है? सबसे पहले तो मैंने तुम्हारा नसीब बदला, उसे बद से बदतर कर दिया। मैंने उसमें कई तरह के दर्द, कई नए रंग के आंसू भर दिए। फिर मैंने अपने इरादों की धार को तेज किया। कल रात में पहली बार तुम्हारी वजह से रोई हूं पम्मी, लेकिन जब तक मैंने अपने आंसू पोंछे तब तक मैं अपनी रणनीति बदल चुकी थी। हर बार मैं तुम्हें बताकर वार करती थी ना पम्मी, पर अब से पहले वार होगा, उसके बाद तुम्हें उसका पता चलेगा। अब तुम्हें बचाव करने का तो मौका ही नहीं मिलेगा पम्मी। तुम बस मातम मनाने की तैयारी करो। अपनी कोख, अपना दिल और अपने मांग में भरे इस सिंदूर पर नजर रखो। न जाने इन तीनों में से पहला वार किस पर हो। बाबूजी चाह दूं थोड़ी और? ना ना पुत्र बस। बाबूजी आपने बुलाया? हाँ जी बुलाया। खड़े क्यों हो? बैठो बैठो। नहीं बाबूजी आई एम ओके। कुछ काम था बाबूजी? डिंगी पुत्र, वैसे तो तुम रहते इसी घर में हो, पर तुम्हारा कुछ पता नहीं चलता। तुम क्या कर रहे हो, कहाँ हो, हैं? कल जब तुम दिवाली पर नजर आए तो मैंने सोचा कि तुमसे बात करूं, फिर कहा कि चलो त्योहार है, क्यों मूड खराब करूं मैं अपना। पर बाबूजी मैं तो घर ही पर होती हूँ। वही तो हम जानना चाहते कि तू सारा सारा दिन घर पे क्यों होती है? इस वक्त तुझे कॉलेज में होना चाहिए। जल्दी सोना, देर से उठना, ये कोई अच्छे बच्चों का काम है? हैं? ये बात अभी मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई और नौबत आए। इस घर में हम बच्चों को प्यार करते हैं तो गलती करने पर कान खींचे भी जाते हैं, समझ गई ना? अगर किसी के कान खींचने तो सबसे पहले इसके खींचिए। अब इसने क्या किया है? ये तो गनीमत समझिए कि इसके किसी क्लास फेलो की मम्मी का फोन आया तो पता चला, वरना इसके कारनामे तो हमें कभी पता चलने ही नहीं थे। क्या किया इसने स्कूल में? ये अपनी क्लास में फर्स्ट आई है। हैं? शाबाश, वेरी गुड। चले जरा भाग के, आजा आजा आजा। ओ मेरा बच्चा, पिंगी अगर सीख सकती है ना तो इस बच्ची से सीख। अपने माँ बाप को कैसे सुख दिया जाता है। वेरी गुड पुत्र, वेरी गुड। तू फर्स्ट आई है ना, अब तुझे इनाम मिलेगा। पक्का बाबूजी? पक्का। बोल क्या चाहिए तुझे? टीना बेटा, इतनी अच्छी खबर तो सबको सुनानी चाहिए थी ना। अगर ये हमें अपना समझती तो सबसे पहले आकर हमें बताती, पर ये सिर्फ इस घर को अपना समझती है, हम सबको नहीं। ऐसी बात नहीं है आंटी। सच बता,
जब पहले तू उस घर में रहती थी तो ऐसी खबर क्या अपनी मम्मी से छुपाती थी? स्कूल से दौड़कर आते ही अपनी माँ से लिपटकर ये खबर नहीं सुनाती? जी आंटी। इसका मतलब ये हुआ कि हम सब मिलकर भी तेरी माँ की बराबरी नहीं कर पाए। इसका मतलब है या तो हम में कोई कमी है या तुझ में है टीना। टीना, बेटा तेरी आंटी ने जो कहा है ठीक कहा है। आगे से ऐसी शिकायत नहीं होनी चाहिए। जी बाबूजी। मम्मी, आंटी का गुस्सा बिल्कुल ठीक है। इस घर में लाकर उन्होंने मुझे अपना बनाने की पहल की, पर कहीं ना कहीं मुझसे ही गलती हो गई। ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। मैं हमेशा आपको याद करती रही, हमेशा अपनी बातें बताती रही, वो बातें जो मुझे तेजी आंटी से करना चाहिए था। तो आज से आपको याद करना बंद, आपसे बातें करना बंद। मम्मी, आपकी तस्वीर तो मेरे दिल में छपी हुई है। अब याद तेजी आंटी की फोटो रखेगी, ओके? अब सॉरी बब्बा, रियली सॉरी। अब आंटी के चेहरे में आपकी तस्वीर देखूंगी मामा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।